नमस्कार, आप सभी को क्लास स्वागत है। आप सभी देख पा रहे हैं शुभम गणित क्लास 4 का है। आप सभी को पिछले वीडियो में 44 पर क्लियर कर चुके हैं। और अगर नहीं देखें प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। आज जो है अभ्यास 45 को हम पूरा करेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए, देख सकते लिख चुके हैं शुभम गणित क्लास 4 का है अभ्यास आपका 45 का। ध्यान दीजिएगा, ये आपका लॉस और प्रॉफिट का है, यानी लाभ और हानि का चैप्टर। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ₹80 देकर एक खरीदी गई, ठीक है, किताब ₹70 में बेची दी जाती है, तब इसे हानि की गणना करें एवं प्रतिशत निकालें। ठीक है, निकालने का मतलब है कि कोई वस्तु है जिसको ₹80 में क्या करता है, देकर यानी खरीद कर, ₹80 में खरीद कर एक किताब जो है ₹80 में खरीद कर 70 में उसको बेच दिया जाता है, तो इसका हानि की गणना करना है और प्रतिशत क्या करना है, इसका निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो इसको क्या करना है, लिख लेना पहले। ये आपका जो है किताब का है, ठीक है, ये किसका है, किताब का। ये ₹80 जो है किताब का है, तो लिख लेंगे यहाँ पे। ये कह रहा है कि ₹80 देकर खरीदी गई, ठीक है, यानी इसका क्रय मूल्य जो हो गया, किताब का क्रय मूल्य। ध्यान दीजिएगा, किताब का क्रय मूल्य, किताब का क्रय मूल्य आपका कितना है, ₹80 है। ठीक है, थोड़ा सवाल जो है घुमा के लिखा गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ₹80 ₹70 में बेच दी जाती है। ठीक है, यानी इसको क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य जो किताब का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है, ₹70 है। ठीक है, तो छोटा लिख रहे हैं। तो उसका हानि की गणना कीजिए। ध्यान दीजिएगा, हानि निकालने के लिए हो जाएगा, एक सेकंड, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो क्रय मूल्य आपका जो है देख सकते हैं कितना है, ₹80 है, ₹80 लिख लिए। और विक्रय मूल्य कितना है, ₹70 है, 70 लिख लिए। और 80 में 70 घटा कितना बच जाता है, ₹10 आपका बच जाएगा। ठीक है, एक आंसर ये निकल गया। आप कह रहा है कि प्रतिशत भी निकालिए, प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिशत। ध्यान दीजिए, प्रतिशत भी निकालिए। तो प्रतिशत जो आपका होता है, ध्यान दीजिएगा, हम निकालेंगे, हानि हुआ है तो हानि प्रतिशत निकालेंगे, लिखेंगे प्रतिशत हानि। ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत हानि। ठीक है, इसका सूत्र आपका होता है, ध्यान दीजिएगा, हानि बटा क्रय मूल्य, बटा क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, तो हानि कितना हुआ देख सकते हो, ₹10 हुआ है। चलो 10 लिख लेते हैं, 10 लिख लिया। और क्रय मूल्य आपका कितना है, तो ये आपका ₹80 है, यानी ₹80, 80 लिख लिए। और गुना किससे करना है, तो 100 से गुना करना है। ठीक है, देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, इसको कटाएंगे 2 से, 2 पंचे 10 हो गया, और ये 2 चौके 8 हो गया। फिर इसको 2 से काटाएंगे, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। और ये 5 है, कितना हो गया, 25 हो गया, 25/2। ठीक है, 25 रुपये क्या हो गया, 2 निकल के इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा ₹12.50। ठीक है, यानी 25 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना हो गया, ₹12.50। आशा करता हूँ एक नंबर अच्छी तरह समझ में आ गया होंगे। ठीक, किसी से दिक्कत हो तो कमेंट करें। दोनों ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या, यदि वनस्पति का 15 किलो का एक डिब्बा का ₹750 में खरीदा गया हो तथा बेचने पर ₹100 की लाभ हो, तो वस्तु की लाभ प्रतिशत निकालिए। ध्यान दीजिएगा, कोई वस्तु है, ठीक है, यानी एक डिब्बा है, वनस्पति का एक डिब्बा है, जिसको क्या कर रहा है, ₹700 में खरीद रहा है। ठीक है, और उसको जब बेच रहा है तो ₹100 का लाभ हो रहा है, तो कह रहा है लाभ प्रतिशत निकालिए। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट लाभ प्रतिशत का कुछ नहीं करना है, इसको जो है डायरेक्ट लिखना है डिब्बा का क्रय मूल्य। ठीक है, ये वनस्पति का डिब्बा का क्रय मूल्य, या डिब्बा का क्रय मूल्य डायरेक्ट लिख लेते हैं, डिब्बा का क्रय मूल्य कितना दिया आप देख सकते हो, ₹750, ₹750 है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि लाभ, यानी इसको जब बेचता है तो ₹100 का लाभ होता है, तो देखिए लाभ इक्वल टू, लाभ इक्वल टू ₹100। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ निकालना है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ, ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा 100
ठीक है, सूत्र इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, या फिर सूत्र भी लिख सकते हैं, सूत्र लिख देते हैं पहले, बेहतर होगा सभी को समझने में। ये हो जाएगा लाभ बटा क्रय मूल्य, ठीक है, गुना 100। ठीक है, अब देखिए लाभ कितना का हुआ है, देख सकते हो 100 रुपये का हुआ है। तो चलिए 100 लिख लेते हैं, 100 लिख लिया, फिर आगे इसको लिखते हैं, बेहतर रहेगा साफ लिखने में। 100 हो गया, और क्रय मूल्य कितना है देख सकते हो, ये आपका 750 है, 750 हो गया ये क्रय मूल्य। और सूत्र से 100 से क्या करना है, गुना करना है। ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे आपका 25 से, 25 हो गया 100, और 25 दिया 75, ठीक है। तो गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 10 गुना 4 करना है, तो 10 गुना 4 करेंगे दिया, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 चौके 40 हो गया, और बट्टा आपका हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा 3 है कहाँ 3, ठीक है, 3 का 3 हो जाएगा, फिर 1 10 हो जाएगा, 3 दिया ही 9, 3 दिया 9 हो गया, और दशमलव में आएगा, ध्यान दीजिएगा। फिर आपका बच गया 1 पर 0 रखें, फिर 3 आएगा, यानी 3 ऐसे करके इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। 13 रुपया 33 पैसा ऐसे कुछ उसका आंसर आता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको 2 नंबर समझ में आ गए होंगे। 3 नंबर ध्यान दीजिए, 3 नंबर का आ रहा है कि प्रतिशत में हुई हानि की गणना करें। यदि 900 रुपये कोई वस्तु 870 रुपये में बेची जाती है, ठीक है, यानी क्या करना है, इसको प्रतिशत हानि की गणना करना है, यानी हानि निकालना है, ठीक है, यानी हानि इसका क्या करना है, निकालना, हमको ध्यान दीजिएगा। तो आप सभी जान ही रहे हैं, डायरेक्ट इसको पहले हानि निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका है वस्तु का क्रय मूल्य लिख लेते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है देख सकते हो, 900 रुपये है, 900 रुपये। और विक्रय मूल्य आपका कितना है, विक्रय मूल्य आपका है 870 रुपये, ठीक है। तो हानि निकाला था डायरेक्ट, देख सकते हो ये 900 की कोई वस्तु थी, और वो क्या किया 870 में बेच दिया, ठीक है, 870 में बेच दिया। ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचे तो हानि होता है, ठीक है, और कम में ज़्यादा बेचे तो लाभ होता है। तो हानि इसको हुआ, तो हानि बराबर हम करते हैं क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य, क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य आपका देख सकते हो कितना है 900 रुपये है, और विक्रय मूल्य कितना है 870 रुपये। इसको घटाएंगे तो कितना बच जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये 0 में 0 चल आपका 0 बच जाएगा, 0 बच गया। यहाँ पर कितना है 10 में 7 जाएगा, 3 बच जाएगा, ठीक है। यानी ये कितना का आ रहा है 30 रुपये की आ रहा है, कितना का आ रहा है 30 रुपये की, यानी इसको हानि कितना हुआ 30 रुपये का हुआ। तो प्रतिशत में पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो ये प्रतिशत में पूछ रहा है, तो इसको क्या करना है प्रतिशत निकाल लेते हैं। देखिए प्रतिशत हानि इक्वल टू प्रतिशत हानि इक्वल टू हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो हानि कितना का 30 का हुआ, 30 लिख लेंगे, और क्रय मूल्य आपका जो है देख सकते हो 900 है, ठीक है, यहाँ देखिए 900 लिखा हुआ है, ये 900 अभी हम लिख लिए। और ये आपका जो है 100 जो है सूत्र से है, ये भी लिख लिए। अब क्या करना है, ये 0 से ये दोनों 0 कटा देंगे, ठीक है, और 9 से क्या डिवाइड कर देंगे, तो 30 को भाग देंगे 9 से, तो 9 तिया 27, ठीक है, 9 तिया क्या हो गया 27 हो गया। फिर आपका बच गया 3, फिर इसमें क्या करना है आपको दशमलव देंगे, 1 0 हो जाएगा, फिर 3 दिया 9, फिर 3 दिया 9, ऐसे करके इसका आंसर आ जाएगा, यानी 3 रुपये 33 पैसा के आंसर में इसका आंसर आएगा। तो ऐसा करता हूँ कि 4 नंबर 3 नंबर जितना समझ में आ गए होंगे। तो 4 नंबर देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए आप सभी, दीजिएगा। कह रहा है क्या, एक व्यापारी ने एक घड़ी 220 रुपये में बेचकर
क्रय मूल्य का 1/20 भाग लेता है व्यापारी का क्रय मूल्य निकाले। व्यापारी का जो है क्रय मूल्य निकालना है तथा लाभ प्रतिशत निकालना है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो घड़ी बेच रहा है, घड़ी का कितना में बेच रहा है, 220 रुपये में। देख सकते हो घड़ी कितना बेच रहा है, 220 रुपये बेच रहा है। ठीक है, क्रय मूल्य का 1/20 भाग लेता है। क्रय मूल्य कितना लेता है, 1/20 भाग। तो व्यापारी का क्रय मूल्य क्या करना है, निकालना है, और लाभ प्रतिशत भी क्या करना है, निकालना है। तो लिख लें, घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, 220 रुपये। ये क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना आपका होगा, ध्यान दीजिए, ये क्या आपका देखिए, ये जो है आपका 1/20 है। ठीक है, 1/20 किसका ले रहा है, ये आपका ले रहा है 220 रुपये का। ठीक है, 220 रुपये का क्या ले रहा है, 1/20 ये ले रहा है। तो क्या करना है, कुछ इसको नहीं करना होगा, डायरेक्ट इसको करना है कि 220 रुपये का 1/20। ठीक है, 1/20, इस 0 से 0 कटा देंगे, 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, यानी 11 आ गया। ठीक है, यानी ये दिया था 1/20, जो दिया था 1/20 भाग लेता है, मतलब कितना ले रहा है, 11 ले रहा है। ठीक है, तो क्या करना होगा कि 220 का, ठीक है, 220 का 11 लिया तो क्रय मूल्य कितना आ जाता है, 209 रुपये। ठीक है, क्रय मूल्य कितना आ जाता है, 209 रुपये, यानी ये 1/20 ले रहा है। इसका मतलब है कि 220 का जो है, 220 का 11 रुपये लिया। ठीक है, 220 का कितना ले लिया, ये 11 रुपये ले लिया। ठीक है, यानी ये कितना क्रय मूल्य निकल के आ जाता है, 209 रुपये। ठीक है, 209 रुपये इसका आता है, क्रय मूल्य आता है। लिख लें, घड़ी का क्रय मूल्य, घड़ी का क्रय मूल्य, घड़ी का क्रय मूल्य इक्वल टू हो जाएगा आपका 209 रुपये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 209 रुपये, क्योंकि 1/20 भाग का मतलब होता है 11 रुपये। ठीक है, यानी कितना आ गया, 11 रुपये। तो ये आपका हो गया घड़ी का क्रय मूल्य 209 रुपये। ध्यान दीजिएगा कि घड़ी को विक्रय मूल्य पता चल गया, क्रय मूल्य पता चल गया, तो आराम से क्या निकाल लेंगे, हम लाभ निकाल लेंगे। ठीक है, लाभ प्रतिशत पूछा गया है। देखिए, विक्रय मूल्य आपका जो 220 रुपये है और क्रय मूल्य आपका कितना, 209 रुपये है, तो लाभ निकाल लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो लाभ इक्वल टू आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका ध्यान दीजिए कितना है, विक्रय मूल्य आपका 220 रुपये है, 220 रुपये, और क्रय मूल्य आपका जो है 209 रुपये है, 209 रुपये। अब इसको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, उसको माइनस कर लेंगे। तो माइनस करने में कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 11 रुपये। ठीक है, कितना आ गया, 11 रुपये। अब इसको क्या करना है, प्रतिशत निकालना है। ठीक है, क्या निकालना हमको, प्रतिशत लाभ निकालना है। तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू होता है, प्रतिशत लाभ इक्वल टू होता है आपका है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना आपका हो जाएगा 100। तो लाभ कितना निकल के आ गया, 11 रुपये। देख सकते हो, 11 रुपये निकल के आ गया। और आपका जो है विक्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य जो है 209 रुपये है, 209 रुपये। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ इक्वल टू आपका हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, साफ रहेगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, प्रतिशत लाभ इक्वल टू हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य लाभ बटा विक्रय मूल्य का गुना हो जाएगा 100। ठीक है, तो लाभ कितना का हुआ, देख सकते हैं 11 रुपये का, ये आपका हो गया 11। ठीक है, और विक्रय मूल्य आपका कितना है, 220 रुपये। ठीक है, विक्रय कितना है, 220 रुपये, अब गुना कर देना हमको 100 से। ठीक है, तो ये से आपका ये कट जाएगा। ठीक है, और 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 हो गया, और ये आपका हो जाएगा 2 पंचे 10 आपका हो गया, 2 से काटेंगे, ये आपका कट जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, ये 11 हुआ, और ये 11 से ये 11 कट गया। तो कितना बच गया आपका, आ गया 5%, यानी ये आपका क्या आंसर आ गया, 5% आंसर आ गया। ठीक है, यानी उसको जो व्यापारी को लाभ प्रतिशत करना जो हो रहा है, कितना का हो रहा है, 5 का हो रहा है। तो आशा करता हूँ 4 नंबर क्षेत्र समझ में आ गए होंगे। तो 5 में ध्यान दीजिएगा, 5 में क्या कह रहा है कि एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी 90 रुपये में खरीदी तथा उसकी मरम्मत 15 रुपये खर्च किए।
एवं 120 रुपये में क्या किया, बेच दिया। तो लाभ या हानि पर से निकालो। ध्यान दीजिएगा, घड़ी का जो आपका है क्रय मूल्य जो है, ध्यान दीजिएगा, ये घड़ी का क्रय मूल्य कितना है आपका, ये 90 रुपये है और वो अन्य खर्च कितना क्या, 15 रुपये खर्च है। तो टोटल इसको जोड़ देंगे, ठीक है, तभी घड़ी का क्या होगा, आपका क्रय मूल्य निकलेगा। तो टोटल लिखेंगे घड़ी का क्रय मूल्य। ध्यान दीजिएगा, घड़ी का क्रय मूल्य तो कितना हो जाएगा आपका, 90 रुपये में खरीदा और 15 रुपये खर्च किया उसको मरम्मत कराने, ठीक कराने में। तो 90 और 15 कितना हो जाता है आपका, 105 रुपये। तो डायरेक्ट घड़ी का मूल्य लिखिए, घड़ी का क्रय मूल्य 105 रुपये। बेचा उसको 120 रुपये में, तो लाभ हुआ या हानि हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है आपका, देख सकते हो, 120 रुपये, ठीक है, 120 रुपये है। अब इसको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, देखिए 105 में खरीदा, 120 में बेचा, तो क्या हुआ, उसको लाभ हुआ, ठीक है, कम में खरीदा ज़्यादा में बेचा, लाभ हुआ। तो लाभ बराबर आपका होता है, ध्यान दीजिएगा, लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना आपका है, 120 रुपये है और क्रय मूल्य कितना है, 105 रुपये है, ठीक है। तो उसको लाभ कितना का होगा, तो ये 15 रुपये का हो गया, ये कितना का हो गया, 15 रुपये का। तो आशा करता हूँ 5 नंबर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो 6 नंबर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप सभी उसको नोट कर ले फटाक से, तभी हम आप 6 नंबर बताएंगे। तो आप सभी उसको नोट कर लिए होंगे, फिर इसको मिटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर नोट कर चुके हैं। 6 नंबर क्या कह रहा है, देखिए, सुरेश ने 60 रुपये 108 अंडे खरीदे, उसमें से 18 अंडे टूट गए। उसने बचे अंडों को ऐसी कीमत पर बेचा कि उसे 10 रुपये का लाभ हुआ। तो अंडों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, लिख लेंगे अंडों का क्रय मूल्य, अंडों का क्रय मूल्य कितना आपका है, 60 रुपये है। ध्यान दीजिएगा, अब क्या कह रहा है कि कितने पे उसको बेचा कि 10 रुपये का लाभ हो गया, ठीक है। तो लाभ बराबर लिख लीजिए, लाभ इक्वल टू 10 रुपीज़ आपका है। ध्यान दीजिएगा, ये 60 रुपये में खरीदता है, ठीक है, 10 रुपये में क्या करता है, लाभ ले लेता है। तो बेचा कितना होगा, तो स्वाभाविक है 10 रुपये में बेची ज़्यादा में बेचा होगा, ठीक है। ये क्या है, स्वाभाविक है कि वो 10 रुपये ज़्यादा में बेचा होगा। तो क्या करना आपका होगा, ध्यान दीजिएगा, तो लाभ इक्वल टू आपका हो जाएगा, आपका क्रय मूल्य इक्वल टू हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य प्लस लाभ। वो क्रय मूल्य आपका कितना है, 60 रुपीज़ है, और लाभ कितना आपका हो गया, 10 रुपीज़। टोटल कितना हो गया, 70 रुपीज़ आपका हो गया। ध्यान दीजिएगा, यानी अंडा का विक्रय मूल्य कितना हो जाता है, 70 रुपये, तब वो बेचता है 10 रुपये लाभ पर, ठीक है। अब क्या कहता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, 118 अंडे खरीदे गए थे, उसमें से क्या हुआ, 18 अंडा टूट गया, ठीक है। यानी 108 में से 18 अंडा क्या हुआ, टूट गया, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, 108 में से 18 को माइनस कर लेना है, ठीक है। तो 108 में से 18 को माइनस करेंगे तो आपका कितना बच जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका बच जाएगा, जैसे कि आपका ये है 90 बच जाएगा, ठीक है। ये आपका रहा 108 माइनस 18, ठीक है, माइनस करेंगे 0, 8 में 8 गया 0 हो गया। ये आपका बच गया 10, 10 में 1 गया 9, यानी 90 अंडा बच गया, ठीक है। कितना, 90 अंडा, ठीक है। 90 अंडा कितना बेच रहा है, 70 रुपीज़ में, ठीक है। तो एक अंडा निकलना हो तो क्या करना है, इसको 70/90 कर देना है, ठीक है। प्रति अंडा का क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, 0 से 0 काट गया, और 7 को डिवाइड करना है 9 से,
तो 7 को जब डिवाइड करेंगे 9 से तो ये आ जाएगा आपका 0.777। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो आ गया, ध्यान दीजिएगा, हम पहले बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि जब भी पॉइंट के बाद यदि 5 से प्लस होता है तो पिछले अंक में 1 जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 0.7। और ये देख सकते हो, ये जो आपका है यानी 5 से प्लस है, यानी इसमें क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी पिछले अंक में 1 क्या होगा जुड़ हो जाएगा। यानी प्रति अंडा जो आपका हो गया 78 पैसा प्रति अंडा हो गया। ठीक है, 78 पैसा प्रति अंडा इसका क्रय मूल्य हो गया, सॉरी विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या हो गया विक्रय मूल्य। तो आशा करता हूँ 6 नंबर तो समझ में आ गए होंगे। साथ ध्यान दीजिए, 7 नंबर क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने 1560 रुपये में एक सोफा सेट खरीदा। 40 रुपये 140 नहीं आपका 40 है। ठीक है, 40 रुपये उसी ढुलाई खर्च हुए। ठीक है, यानी 40 रुपये क्या होगा, तो ढुलाई खर्च यानी भाड़ा वगैरह जो बोलिए। ठीक है, 40 रुपये खर्च हो गया। उसने 1850 रुपये में वह सोफा सेट बेच दिया गया। दुकानदार द्वारा लाभ या हानि की गणना करें। ध्यान दीजिएगा, सोफा सेट का क्रय मूल्य कितना आपका 1560 रुपये है। ठीक है, कितना 1560 रुपये। और ये आपका जो है इसमें देखिए आपका ढुलाई जो 40 रुपये है, 40 में ऐड कर देना होगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1600 रुपये। कितना हो गया 1600 रुपये। क्या निकल के आ गया, क्रय मूल्य निकल के आ गया। ध्यान दीजिएगा, ये क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया 1500, मतलब कि इसका कीमत हो गया 60 40 रुपये इसका क्या हो गया भाड़ा लग गया। टोटल मिला कितना हो गया 1600, यानी 1600 क्या कहेंगे क्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य कितना देख सकते हो, विक्रय मूल्य आपका है 1850 रुपये। सोफा सेट का विक्रय मूल्य कितना है 1850 रुपये। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि 1600 में खरीदा, 1800 में बेचा, लाभ हुआ। तो लाभ बराबर इक्वल टू होता है, लाभ या हानि की गणना करें, लाभ इक्वल टू आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका जो है 1850 है, क्रय मूल्य आपका जो है 1600 है, यानी 250 रुपये की क्या हो गया उसको लाभ हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, 250 क्या होगा लाभ हो गया। अब ये सवाल में ये कहीं नहीं कह रहा है कि इसका लाभ प्रतिशत निकालिए। ठीक है, जबकि आंसर में आपका लाभ प्रतिशत में आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो अपने मन से क्या करना है, इसको सवाल में लिखा हुआ नहीं है कि आपको लाभ प्रतिशत में आंसर दीजिए। ठीक है, ये डायरेक्ट लिखा है कि लाभ या हानि की गणना करें। तो लाभ इसका 250 निकल गया। ठीक है, अब आंसर दिया हुआ है कि लाभ प्रतिशत का, तो क्या करना है इसको ध्यान दीजिएगा, लाभ प्रतिशत इक्वल टू, ये प्रतिशत लाभ इक्वल टू क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य और गुना क्या करना है 100 से कर देना है। तो लाभ आपका कितना 250 है, देख सकते हो, और बट्टा आपका अगर क्रय मूल्य जो कितना है 1600 हो गया, 1600 लिख लेंगे, और गुना किससे करना है 100 से कर देना है। ये 2 जीरो कट जाएगा, 16 ये आपका 250 बटा 16 हो गया। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये कट जाए आपका 2 8 16 हो गया, इसको काटेंगे 2 1 2 2 दूनी 4, ठीक है, 2 5 10 इतना आ रहा है। इसको पूर्णांक में करेंगे या फिर दशमलव में करेंगे तो 8 1 ये 8 हो गया, बच रहा है इसमें से 4 4 आगे 40 हो गया, 8 5 से 40। ठीक है, 8 बजे कितना हो गया 40 हो गया, फिर उसमें 5 बच गया तो दशमलव देंगे तो आपका 50 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा फिर 8 6 48। ठीक है, 8 6 48, फिर उसमें 2 बच रहा है, यानी 0 देंगे 8 2 16, फिर 8 2 16, यानी 15 रुपया 62 पैसा का आंसर इसका आ रहा है दशमलव में। ठीक है, आशा करता हूँ कि साधारण क्षेत्र समझ में आ गए होंगे। ठीक है, 8 नंबर आपका है, एक व्यापारी 9000 रुपये का सामान खरीदता है, उसे क्रय मूल्य पर 5% की छूट मिलती है। व्यापारी जिससे सामान खरीदता है उसे कितने रुपए का नुकसान हुआ तथा उसका सामान कितने रुपए में बेचा गया। ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह का छूट की बात कहा जाए तो समझ लेना इसको कि मान लिया जाए कि इसको हम 100 का कोई क्या कर रहे हैं सामान है। ठीक है, 100 रुपये कोई क्या है सामान है, जब 5% का छूट मिल रहा है, 5% छूट मिल रहा है, यानी कहने का मतलब इसको 5 क्या कर माइनस कर देंगे, यानी वो कितने में दे रहा है 95 रुपये में दे रहा है। ठीक है,
वो कितने को सामान छोड़ रहा है, 95 सामान को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्या है, 9,000 में कोई कोई सामान खरीदता है तो लिख लेंगे कि वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य कितना आपका है, देख सकते हो 9,000 रुपये है। ठीक है, छूट कितने की, 5% की। तो हम क्या बताएं आपको कि 100 रुपये का सामान है, 5 छूट दे रहा है, इसका मतलब ये आपका 95 में क्या कर रहा है, वो दे रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ये आपका प्रतिशत है। ठीक है, प्रतिशत को निकाल लेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इसको इस तरह से निकाला जाता है, आपका जो है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुना आपका हो जाएगा 5% छूट दे रहा है, यानी 95 में दे रहा है। ठीक है, कितना में दे रहा है, 95 रुपये में। और प्रतिशत के लिए 100 से क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, आप यहाँ 9,000 है, 900 में लिखे हुए हैं, तो 2 जीरो कट गया, आपका बच गया 90। 90 गुना 95 करना है, तो 90 गुना 95 आपका होता है 8,550 होता है। ठीक है, 8,550। ये क्या निकल के आ गया, ये आपका निकल के आ गया, ध्यान दीजिएगा, वस्तु का विक्रय मूल्य। ठीक है, इतना तो ये खरीद ही रहा था। ठीक है, 5% छूट दिया, तो 5% छूट दिया तो कम में आखिर वो बेचेगा। ठीक है, जब उसको छूट मिल रहा है तो कितने वो बेच रहा है, 8,550 रुपये में। ठीक है, इसको मिटा देता है, समझने के लिए लिखे इसको। तो वस्तु का विक्रय मूल्य आपका निकल के आ गया, वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ये आ जाएगा 8,550 रुपये। ठीक है, तो विक्रय मूल्य निकल गया। आप ध्यान दीजिएगा, तो कितने का नुकसान हुआ, तो स्वाभाविक आपका है, तो क्या करेंगे, जब हानि हुआ, ठीक है, तो हानि बराबर आपका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, हानि बराबर आपका होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपका कितना है, 9,000 है, 9,000 लिख लिए। और विक्रय मूल्य बेचा कितना है, 8,850 में, 550 में, 550 में, तो उसको माइनस कर देंगे तो कितना आपका बच जाता है, ध्यान दीजिएगा। जीरो में जीरो, जीरो बच गया। ठीक है, 10 में 5 गया, ये 5 बच गया आपका। ठीक है, और ये आपका 9 है, 9 में 5 गया, ये 4 बच गया। यहाँ पे करना 8 में 8 गया, आपका 0 बच गया। यानी कितना का उसको नुकसान हुआ, 450 रुपये का। कितना का नुकसान हुआ, 450 रुपये का। तो आशा करता हूँ 8 नंबर आपको इधर समझ में आ गए होंगे। तो 9 नंबर देखते हैं। ठीक है, 9 नंबर सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु को 2% हानि पर बेचने से, 2% हानि में बेचने पे 150 रुपये में मिलते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकलना है। ठीक है, तो इसका एक सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, सूत्र इसका होता है क्रय मूल्य निकालने के लिए। ठीक है, डायरेक्ट रूल लिख लेते हैं, ये आपका देखिए इतना मिलते हैं। ठीक है, यानी ये क्या है आपका, मिलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, डायरेक्ट विक्रय मूल्य लिख लेते हैं, वस्तु का विक्रय मूल्य, समझने आसान होगा। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना में मिल रहा है, 150 रुपये में। ठीक है, और आपका जो है 2% हानि पे दे रहा है, यानी हानि कितना है, 2%। हानि इक्वल टू 2%। ठीक है, हानि इक्वल टू 2% हो गया। अब क्या करना है कि क्रय मूल्य निकालना है, इसको क्रय मूल्य इसका निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बट्टा 1 माइनस हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत। ठीक है, हानि प्रतिशत ये हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा। तो विक्रय मूल्य कितना आपका है, 150 है, क्या लिख लेंगे आपका 150 बट्टा हो जाएगा 1 माइनस हानि कितना हो रहा है, 2% का, 2% का प्रतिशत लिख लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये आगे क्या आ जाता है, तो ये आपका आगे आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 150 और बट्टा आपका हो जाएगा 1, इसमें जने कुछ तो 1 हो गया। ठीक है, माइनस करेंगे, ये आपका 2 और प्रतिशत के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये आता, ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया 150 और बट्टा कर देंगे 1 और 100 का एलसीएम आपका होता है 100। ठीक है, 1 और 1 का एलसीएम कितना हो गया, 100, 1 से डिवाइड करेंगे 100 में, 100 होगा, 100 गुना 1 करेंगे, 100 निकल के आ जाएगा।
माइनस है माइनस करेंगे, 100 डिवाइड करेंगे 100 में 1 होगा, 1 गुना 2 करेंगे, ये 2 हो गया। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 150 बट्टा, ये देखिए 100 में 2 घटाएंगे तो ये आपका बच जाएगा 98। ठीक है, ये देखिए ये बट्टा में है, इसको क्या करना, पलट देना, पलटेंगे तो ये क्या होगा, ऊपर चल जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ऊपर से गुना करेगा। ठीक है, इसको ऊपर लिख देते हैं, 100 ऊपर चला गया। ठीक है, अब इसको काट देते हैं, तो काट देंगे तो ये कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 9 18। ठीक है, इसको 2 से काटेंगे तो ये 50 और में कट जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, गुना कर लेना है, 150 गुना 50 करेंगे। ठीक है, अब 150 गुना 50 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 15 पचे 75 हो जाएगा। ठीक है, 15 पचे 75। ठीक है, 15 पचे 75 और 75 पे 2 जीरो यानी 7,500, और 7,500 को क्या करें, 49 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, 7,500 क्या करना है, 49 से डिवाइड कर देना है। देखते हैं इसको कितना आंसर आ रहा है, तो कटाते हैं पहले इसको, ध्यान दीजिए। तो इसको हम कटा लेंगे तो ये आपका जो कट जाएगा दशमलव में आगे, ध्यान दीजिएगा, ये आ जाएगा 153 रुपया 0.6 पैसा। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा, इसको आप कटा लीजिएगा, हम कटाएंगे ज़्यादा उसको वीडियो लंबी हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करना है, 49 से भाग देना है 7,500 में यानी 7500 में। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 53 रुपया 153 रुपया 0.6 पैसा। ठीक है, किताब में कुछ आंसर आपका दिया है शायद 170 रुपया कुछ दिए हुए हैं। ठीक है, वो किताब का आंसर क्या है, गलत है। ठीक है, क्योंकि नियम के अनुसार ये इसका आंसर आता है। ठीक है, वो आपका मिस्टेक है वहाँ पे है। तो नॉर्मल इस तरह समझ में आ गया होंगे। ठीक है, 10 और 11 बच रहा है, चलिए इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए, 10 नंबर सवाल लिख चुके हैं। 10 नंबर सवाल का है, एक किताब 400 रुपये में खरीदी गई तथा 450 रुपये बेची गई, तो किताब से प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करें। ध्यान दीजिएगा, किताब का क्रय मूल्य जो है देख सकते हो 400 रुपये है। लिखेंगे किताब का क्रय मूल्य कितना लिखा हुआ है, 400 रुपये है, और किताब का विक्रय मूल्य जो है देख सकते हो, विक्रय मूल्य 450 है। ठीक है, तो देख सकते हो उसको लाभ हुआ है। ठीक है, तो लाभ इक्वल टू डायरेक्ट लिखेंगे हम, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका कितना है, 450 है, और क्रय मूल्य आपका 400 है। ये कितने का लाभ हुआ उसको, 50 रुपये का। ठीक है, 50 रुपये क्या हो गया, उसको लाभ हो गया। ठीक है, कारण कि लाभ प्रतिशत की गणना करें, सॉरी ये लाभ या हानि हुआ उसको प्रतिशत गणना करें, यानी इसको लाभ हुआ है। ठीक है, लिखिए लाभ इक्वल टू, लाभ प्रतिशत इक्वल टू, ये प्रतिशत लाभ इक्वल टू प्रतिशत लाभ इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, तो लाभ का कितना हुआ, 50 रुपये का हो गया, और क्रय मूल्य आपका कितना है, 400 रुपये का है। तो प्रतिशत के लिए 100 क्या किया है, गुना कर दिया इसको, 2 जीरो 2 जीरो क्या कट गया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा, कट गया, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, ये होगा 25 दूनी 50। ठीक है, कटा दिया इसको। आप देखिए 2 बट्टा 25 बटा 2 बच गया, इसको जब पॉइंट में करेंगे ये आपका आ जाएगा 12 रुपया 50 पैसा। ठीक है, 12 रुपया 50 पैसा, जब इसको 25 को 2 से भाग देंगे तो 12 रुपये क्या हो जाएगा, 50 पैसा। तो आशा करता हूँ 10 नंबर समझ में आ गया होंगे। ये 11 नंबर देखिए ध्यानपूर्वक, ये 11 सवाल कर रहा है, यदि एक मेज 860 रुपये में खरीदी जाती है तथा 675 रुपये में बेची जाती है, तो लाभ या हानि की गणना करें तथा उसका प्रतिशत भी निकालो। ध्यान दीजिएगा, मेज का क्रय मूल्य, मेज का क्रय मूल्य कितना है देख सकते हो, ये आपका जो है 860 रुपये है, और मेज का विक्रय मूल्य आपका जो है, ध्यान दीजिएगा, मेज का विक्रय मूल्य 675 रुपये है। देख सकते हो कि ज़्यादा में खरीद के कम में बेच रहा है, यानी क्या हो, हानि हो गया उसको। तो हानि इक्वल टू लिखेंगे,
हानि इक्वल टू करे मूल माइनस स्वीकार्य मूल। ठीक है, तो करे मूल आपका जो है देख सकते हो 860 रुपये है, 860 माइनस 675। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, क्या करना है, इसको माइनस कर लेना है। तो माइनस करें कितना बच जाएगा, 10 में 5 गया आपका, ये 5 बच गया, और ये आपका यहाँ बच गया आपका 5, इससे पहले 15, 15 में से 7 जाएगा तो 8 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ बच गया 7, 7 में से 6 गया 1, यानी 185 रुपये क्या हो उसको हानि हो गया। ठीक है, 185 रुपये क्या हो गया, उसको हानि हो गया। ध्यान दीजिएगा। अब इसका हानि प्रतिशत निकाल लेते हैं, प्रतिशत हानि। ठीक है, प्रतिशत हानि इक्वल टू होता है हानि बट्टा करे मूल। क्या आ जाएगा, करे मूल, और गुना किससे कर लेंगे, 100 से। ध्यान दीजिएगा। तो हानि पर कितना है, हानि पर क्या है 185 रुपये, 185 बटा करे मूल आपका कितना है 860 रुपये, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर रहे हैं। ये 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, अब कितना बच जाता है, देखिए ध्यान से इसको। ये आपका बच रहा है 85 बच रहा है, 185 गुना हम कर लेंगे आपका, ये 2 से कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 2 से कट जाएगा। ये 2 चौके 8, 2 तिया 6, ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये कट गया। अब लग रहा है ये नहीं कटेगा। ठीक है, इसको गुना करते हैं, 185 गुना 5 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 925। ठीक है, तो गुना करते हैं यहाँ पे 185 गुना 5, और बट्टा हो जाएगा आपका 43। गुना करने पे आप आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, नीचे करने गुना 925 बट्टा 43। जब उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर आप आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 21 रुपये 51 पैसा। ठीक है, 21 रुपये 51 पैसा। तो आशा करता हूँ कि आपको 11 समझ में आ गए होंगे। 45 पूरा खत्म हो गया। ठीक है, यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।